दोस्तों सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन, 1 मई 2023 से 7% ब्याज के साथ कर्मचारियों को मिलेगा एरियर और बढ़ेगी पेंशन, ग्रेच्युटी में भी होगा लाभ। और सैनिकों का अब टैक्स माफ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह लिया है बड़ा फैसला। और एक्स-सर्विसमैन के लिए कहां है नौकरी, देखें कितनी है सैलरी, और इस नंबर से कॉल आए तो रहना सावधान, ये पूर्व सैनिकों के लिए खासकर बताया गया है। और भारत और पाक को सीधी चेतावनी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले भारत माता की जय और वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देश प्रेम और देशभक्ति और वो जुनून, और इसके लिए सैनिक अपना बलिदान देता है, उन्हीं के बीच पहुंचे माननीय प्रधानमंत्री जी। और बाद में पूरी डिटेल सुनाऊंगा। सबसे पहले आज आते हैं प्रमुख खबरों की तरफ। जैसा दोस्तों हमने कहा कि 1 मई 2023 से पेंशनर्स को 7% ब्याज के साथ मिलेगा पैसा, जबलपुर हाई कोर्ट का आदेश। जैसा कि आप दैनिक भास्कर में आज देख सकते हो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वालों को फायदा, पेंशनर्स को राहत, 1 मई 2023 से बढ़ा वेतन, 7% ब्याज सहित मिलेगा। जबलपुर हाई कोर्ट ने पेंशनरों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए सरकारी कर्मचारियों को भी 1 जुलाई 1 जनवरी की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन पेंशनरों को 1 मई 2023 से एरियर का भुगतान 7% ब्याज के साथ 6 हफ्तों में किया जाए। इस आदेश से करीब 71,000 पेंशनरों को फायदा होगा। बड़े वेतन के आधार पर उनकी ग्रेच्युटी बढ़ेगी। प्रदर्शन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने यह जानकारी दी और उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने याचिका डाली थी। तो दोस्तों यह नोशनल इंक्रीमेंट की बात थी। जैसा कि सेना के अंदर भी यह आदेश पारित हो चुका है कि 1 मई 2023 से जो भी सैनिक हैं, रिटायर्ड हुए हैं, जो भी रेलवे कर्मचारी हैं, उनको आपको 3% का जो इंक्रीमेंट है लगा के उनकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करनी होगी और उसका एरियर का भी भुगतान करना होगा। और ये आदेश है मध्य प्रदेश के राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो कि जबलपुर माननीय हाई कोर्ट ने दिया गया और कहा है कि 7% आपको ब्याज एरियर 1 मई 2023 से जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये मामला बहुत दिनों से चलता आ रहा था और इसके लिए केंद्र सरकार ने जैसे ही डिसीजन लिया, राज्य सरकार ने भी इसके लिए लागू कर दिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सैनिकों का टैक्स माफ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिला बड़ा उपहार। हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सैनिकों के मामले हैं जहां सैनिक चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाए, हमारे घरों का टैक्स माफ किया जाए, और इस मुद्दों को लेकर हर एक स्टेट की अलग अलग अपनी नीति है। इस बार आगे बढ़कर आंध्र प्रदेश ने सभी सैन्य कर्मियों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी है। आंध्र प्रदेश के गांव में रहने वाले सैन्य कर्मियों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट मिलेगी, चाहे वो देश में कहीं भी तैनात हों। यह छूट ग्राम पंचायत सीमा में आने वाले उन घरों पर लागू होगी जो डिफेंस कर्मियों के नाम पर हैं। अब तक यह छूट, या समझ सकते हो, राज्य सरकार ने इसका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिक बाकी कर्मचारियों से अलग हटकर काम करते हैं और सरकार का यह दायित्व बनता है कि इनके प्रॉपर्टी टैक्स को माफ किया जाए। और जैसा कि एक वीडियो आपने देखा होगा, वहां के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, और आपने देखा होगा कि वहां का एक लड़का शहीद हुआ था, पूरा नेतृत्व उनके साथ खड़ा था, परिवार के साथ खड़ा था। और इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने, उनकी राज्य सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो दोस्तों अब बात करूंगा मैं आपके सामने जॉब आपके लिए कहां है। देखो ये लेटर है, शायद आप तक पहुंचा होगा। बीडीएल में यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में एक्स सर्विसमैनों के लिए बहुत सारी भर्ती है, और जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड एक्स सर्विसमैन ओनली, सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है। डिप्लोमा असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन, डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, फिटर हो, इलेक्ट्रॉनिक मैक, रेडियो मैक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डीजल मैक हो, फार्मासिस्ट हो, मेल नर्सिंग असिस्टेंट हो और ड्राइवर हो। ये 50 वैकेंसी निकली है। नेम ऑफ पोस्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 3 साल के लिए। डिप्लोमा असिस्टेंट की नौकरी 48,000 है, सबकी 48,000 है। फार्मासिस्ट की 48,000 है। नर्सिंग असिस्टेंट की 43,000 है। आप देख सकते हो ड्राइवर की भी 43,000 है।
मंथली कंसोलिडेटेड पेबल इंक्रीज 3% ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर, 3% का इंक्रीमेंट भी है। उन्होंने कहा लीव इंटाइटलमेंट भी है। डिप्लोमा असिस्टेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए मंथली और क्या क्या काम है, ये लेटर है, आप किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और सीधा सीधा उन्होंने कहा रैंक और एक्सपीरियंस, एक्स-सर्विसमैन हु हैव वर्क इन द रिलेवेंट फील्ड या ट्रेड, डिसिप्लिन एंड सुपरनाउंस ऑफ द बिलो ऑफिसर रैंक इन आर्मड फोर्सेस, आप समझ सकते हो। एज नॉट मोर देन 55 ईयर्स इन 18/4/2025 तक। आई एम अटैचिंग द रिक्वेजेशन लेटर एंड बायोडाटा फ्रॉम ए, इसके लिए बायोडाटा फॉर्म के लिए दिया है। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एक्स-सर्विसमैन शुड प्रिंट द attached biodata form, fill up the biodata form, attach self-attested education certificate required, the job submit biodata and certificate of the office director सैनिक वेलफेयर, यानी तमाम चीज़ें उन्होंने इसमें डाली है। और आपको 16 मई लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 16 मई 2025 तक है, यानी आज 3 दिन रह गए। कर्नल रमेश कुमार डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर तेलंगाना स्टेट से है। किसी को लेटर चाहिए आप हमसे ले सकते हो, इसका फॉर्म चाहिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अब इसके साथ इस नंबर से कॉल आए तो रहना सावधान, एक्स सर्विसमैन के लिए एडवाइजरी है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान आप मोबाइल के जरिए एक साइबर अटैक कर रहा है और निशाना बनाया है पत्रकारों को, एक्स सर्विसमैनों को, आम लोगों को भी बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन के लिए एडवाइजरी दी गई है कि उन्होंने कहा है कि 7340921702 से कॉल आए तो उठाना नहीं, क्योंकि ये सैनिक अधिकारी बनकर के आपसे बात कर रहे हैं कि आप क्या सहयोग करना चाहते हो और किस प्रकार की गतिविधि आपके इलाके में, यानी आपके इलाके में कंटोनमेंट क्या है, एयरफोर्स स्टेशन क्या है और क्या मैंडेट चल रहा है, यानी ये सब पाकिस्तान का एक साइबर अटैक है। इससे आपको सावधान रहना होगा दोस्तों, ये बड़ी खबर। अब मैं बात करूंगा पाक और अमेरिका को सीधी चेतावनी। हाँ जी दोस्तों, अब माननीय प्रधानमंत्री जी कल जलंधर आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पे गए, वहां जवानों का हौसला अफजाई किया और जबरदस्त तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को भी बता दिया, अमेरिका को भी बता दिया कि हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, हमें आप ट्रेड के लिए आप हमें ब्लैकमेल न करें, हमें भारत को सब कुछ आता है। उन्होंने कहा है कि दुनिया ये भी जान ले कि भारत का स्पष्ट मत क्या है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड यानी व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर बात होगी, पीओके के ऊपर बात होगी। भारत का शक्तिशाली होना जरूरी है, आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। दोस्तों बहुत बड़ी बात की है, भारत का शक्तिशाली होना जरूरी है, इसका मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति, कूटनीतिक, और उसके बाद सबसे बड़ा दारोमदार आता है वो सेना के ऊपर आता है, चाहे वायुसेना हो, चाहे आपकी थल सेना हो, चाहे आपकी जल सेना हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो। अब समय आ गया है कि ट्रेनिंग पर जोर दिया जाए, ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग, इक्विपमेंट ट्रेनिंग जो जवानों को चाहिए वो मिलना चाहिए। और बिल्कुल सेना अध्यक्षों को खुली छूट अभी तक नहीं आगे तक मिलनी चाहिए। जैसा इन्होंने कहा है अब हम घुस के मारेंगे, अपनी शर्तों पर मारेंगे, आतंकी जहां भी होंगे छिप नहीं सकते, वहां तक वार करेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान एक फॉल्स नैरेटिव चला रहा है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, पूरी विश्व की मीडिया कह रही नुकसान हुआ है, हम सिर्फ पाकिस्तान के डाले हुए गलत वीडियो देख करके अपना उत्साह गिरा देते हैं, सरकार के ऊपर सवाल करते हैं, सेना का भी मनोबल गिरा रहे हैं। लेकिन आज आपको देखना होगा, समझना होगा कि ये कोई खेल नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है और पाकिस्तान को ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे जैसा कुछ ने सोचा नहीं होगा। और उन्होंने कहा हमारी ड्रोन्स हों, हमारे मिसाइल हों, हमारी तकनीकी कहीं भी फेल नहीं हुई है, और जहां पर उनके वादों और उनके इरादों को आपने देखना नहीं है। माननीय